Harshita Bhati, Assistant Professor IT Department. On behalf of Guru KPO, today I am discussing my topic on commit protocol, which is related to database management system. इससे प्रीवियस लेक्चर में हम या पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांजैक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने ट्रांजैक्शन स्टेट्स पढ़े थे. बेसिकली आपके जो पुराने कंप्यूटर्स होते थे या पुराने जो ट्रांजैक्शन डेटाबेस प्रोसेस होता था, उसमें क्या होता था लोकल डेटाबेस के अंदर कि जब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता था तो उसके बाद उस ट्रांजैक्शन मैनेजर को आपके रिकवरी मैनेजर के पास मैसेज देना पड़ता था कि डेटाबेस कमिट हो गया है, और उसके बाद वो डिसीजन लेते थे कि अब डेटाबेस एग्जीक्यूट होने के बाद कि डेटाबेस को आगे कमिट करना है या अबॉर्ट करना है. बट इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जब आपका एक ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ट्रांजैक्शन मैनेजर को ये सारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस आपके फर्दर सर्वर्स को बताना पड़ता है, जिन सर्वर्स में वो ट्रांजैक्शन यूनिफॉर्मली चल रहे हैं. तो बेसिकली क्या होता है, आपका सर्वर्स आपके कम्युनिकेट करते हैं ट्रांजैक्शंस के थ्रू ट्रांजैक्शन मैनेजर, और ट्रांजैक्शन मैनेजर अपनी सारी सब साइट्स के अंदर रखते हैं कोऑर्डिनेटर्स. तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपका ट्रांजैक्शन मैनेजर आपके सर्वर के बहुत सारे सब साइट्स चल रहे होते हैं, तो उन्हें कैसे उनकी परफॉर्मेंस, उनकी प्रोसेसिंग या उनका ट्रांजैक्शंस या ऑपरेशंस कंटिन्यू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उस बेसिस पे ट्रांजैक्शन मैनेजर क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन मैनेजर कोऑर्डिनेटर्स एक्टिव रखते हैं. ट्रांजैक्शन मैनेजर के पास मेन अथॉरिटी होती है कि वो सारे के सारे जितने भी प्रोसेसिंग चल रहे हैं उनको मेंटेन करे, बट कोऑर्डिनेटर सब पार्ट होते हैं ट्रांजैक्शन के, ट्रांजैक्शन मैनेजर के, जो कि ये देखते हैं कि सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं विदाउट कॉन्फ्लिक्टिंग ईच अदर. अगर वो कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो इसका मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, तो कोऑर्डिनेटर सीधा ट्रांजैक्शन मैनेजर से बात करेगा और ट्रांजैक्शन मैनेजर उस चीज़ को रिकवर करने की कोशिश करेगा. तो इसलिए हमेशा, और ट्रांजैक्शन जैसे ही पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन हो जाता है, ट्रांजैक्शन मैनेजर सर्वर के पास देता है और सर्वर के पास जाते ही उस प्रोसेस को ग्लोबली कमिटेड या ऑल ट्रांजैक्शन कमिटेड रिस्पॉन्ड कर देता है. अब बेसिकली हमारे पास इस पूरे प्रोटोकॉल के लिए हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर कमिट प्रोटोकॉल सिस्टम बनाते हैं, जो कि बेसिकली तीन तरीके के होते हैं. वन पीसी जिसे कहते हैं वन फेज कमिट प्रोटोकॉल, टू पीसी that is two phase commit protocol, next is 3PC three phase commit protocol. तो बेसिकली हमारे थ्री फेज कमिट प्रोटोकॉल्स होते हैं. फर्स्ट इज योर वन पीसी, सेकेंड इज योर टू पीसी टू फेज कमिट प्रोटोकॉल्स, थर्ड इज योर थ्री फेज कमिट प्रोटोकॉल. तो इन वन फेज कमिट प्रोटोकॉल उसमें हम लोग एक सिंगल फेज या एक सिंगल प्रोसेस के अंदर सारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करते हैं. टू फेज के अंदर हमारा जो वल्नरेबिलिटी, जो प्रोसेस या एरर प्रॉब्लम वन पीसी में आ रहा था, उसको रिड्यूस करके दो फेज में हम टू फेज को डिवाइड करते हैं और फिर हमारा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन होता है. और नेक्स्ट इज योर थ्री फेज कमिट प्रोटोकॉल, जिसमें हम लोग हमारे पूरे कमिट प्रोटोकॉल को तीन फेज में डिवाइड करते हैं. तो हम बात करते हैं सबसे पहले वन पीसी कमिट प्रोटोकॉल की. वन फेज कमिट प्रोटोकॉल जो कि सबसे सिंपलेस्ट कमिट प्रोटोकॉल होता है, जिसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर वन एग्जाम्पल, जिसमें हम लोग कहते हैं एक कंट्रोलिंग साइट है फॉर से एंड रेस्ट ऑफ योर्स स्लेव साइट, जिसको मैं S1, S2, S3 बोलती हूँ.
कंट्रोलिंग साइड कुछ ट्रांजैक्शंस देते हैं। जब स्लेव्स अपने सारे ऑपरेशंस या ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो हर तीनों स्लेव्स मिलकर एक डन मैसेज कंट्रोलिंग साइड को भेजते हैं। सबसे बड़ी बात, कमिट प्रोटोकॉल के अंदर हम लोगों ने ट्रांजैक्शन में पहले पढ़ा था कि या तो सारे एक साथ होंगे या बिल्कुल नहीं होगा, पार्शियली यहाँ कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। अगर एक डन, सारे डन होंगे तभी वो ऑल सेफ वन डन मैसेज कंट्रोलिंग साइड के पास जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। नहीं तो वो वेट करते हैं कि सारे स्लेव साइड्स के मैसेज डन होना चाहिए, उसके बाद वो मैसेज कंट्रोलिंग साइड के पास जाना चाहिए। तो जब स्लेव्स के सारे ट्रांजैक्शंस या ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाते हैं तो वो मैसेज कंट्रोलिंग साइड को भेज रहे हैं, जब ये डन मैसेजेस कंट्रोलिंग साइड के पास जाता है तो कंट्रोलिंग साइड जैसे ही उसे रिसीव करता है उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि मुझे अब कमिट करवाना चाहिए या अबॉर्ट करवाना चाहिए। जब वो डिसीजन टाइम कमिट और अबॉर्ट का चल रहा होता है तो उसे बोलते हैं कमिट पॉइंट, और वो मैसेज वो सेंड करता है स्लेव्स के पास। जैसे ही कमिट और अबॉर्ट मैसेज स्लेव्स रिसीव करते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि अब कमिट करना है या अबॉर्ट करना है, और वो फाइनल मैसेजेस यहाँ पे आ जाता है। ये होता है 1PC प्रोटोकॉल, जिसके अंदर कंट्रोलिंग साइड पहले स्लेव से बात करता है, स्लेव डन मैसेज करता है, उसके बाद वेट करता है, जिसको बोलते हैं विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी। विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी के पास जैसे ही डन मैसेज रिसीव करता है तो वो डिसीजन लेता है कि कमिट करना है या अबॉर्ट, उसको हम कहते हैं कमिट पॉइंट। उसके बाद वो मैसेज किसको भेजता है, स्लेव्स को, और फिर स्लेव्स उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि अब ऑल कमिट होना चाहिए और अबॉर्ट होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट 2PC कमिट प्रोटोकॉल। 2PC कमिट प्रोटोकॉल बेसिकली एक कमिट प्रोटोकॉल को दो फेज में डिवाइड करता है। फर्स्ट फेज इज योर प्रिपेयर फेज। जो 2PC कमिट प्रोटोकॉल है वो बेसिकली आपकी जो विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी टाइम है उसको रिड्यूस करता है, और उसको ओवरकम करने के लिए ये 2PC कमिट प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश हुआ। नेक्स्ट इज फर्स्ट फेज तो हो गया प्रिपेयर फेज, एंड सेकेंड इज योर कमिट एंड अबॉर्ट फेज। लेट्स से यहाँ से शुरू करते हैं। जब वो डन मैसेजेस भेज देते हैं तो डन मैसेज रिसीव करते ही आपके पास कंट्रोलिंग साइड ने जब स्लेव्स ने सारे अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट किए, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते ही कंट्रोलिंग साइड को डन मैसेज सेंड कर दिया। डन मैसेज रिसीव करते ही कंट्रोलिंग साइड ने स्लेव्स को रेडी मैसेज भेजा। रेडी मतलब रेडी मैसेज, प्रिपेयर मैसेज भेजा, प्रिपेयर। फिर प्रिपेयर करने के बाद प्रिपेयर जैसे ही हुआ, प्रिपेयर होते ही रेडी मैसेज आपका, जैसे ही आपके स्लेव डन करते हैं वैसे ही कंट्रोलिंग साइड प्रिपेयर मैसेज आपको सेंड करता है। प्रिपेयर मैसेज होते ही अगर उसके बाद भी सारे मैसेज जितने भी स्लेव पार्ट्स हैं अगर वो चाहते हैं कि स्टिल दे वांट कमिट, तो जैसे ही वो कमिट पे चाहते हैं तो वो लोग रेडी मैसेज आपके कंट्रोलिंग साइड को सेंड कर देते हैं। और अगर वो नहीं चाहते हैं कि वो कमिट करे, वो चाहते हैं कि वो अबॉर्ट कर दे, तो वो नॉट रेडी मैसेज सेंड करते हैं। तो प्रिपेयर फेज में क्या हुआ, बेसिकली कंट्रोलिंग साइड सारे स्लेव्स का वेट करती है। जैसे ही स्लेव्स अपने एग्जीक्यूशन से डन हो जाते हैं तो वो डन मैसेज सेंड कर देते हैं। डन मैसेज रिसीव करते ही कंट्रोलिंग साइड आपके स्लेव साइड को प्रिपेयर मैसेज भेजता है। प्रिपेयर मैसेज जैसे ही स्लेव्स को मिलते हैं तो स्लेव डिसाइड करते हैं कि अभी भी हमें कमिट को कंटिन्यू करना है या नहीं। अगर वो चाहते हैं कि हाँ कमिट हो तो वो रेडी मैसेज भेज देते हैं, अगर वो चाहते हैं कि कमिट ना हो तो वो नॉट रेडी मैसेज भेज देते हैं। दिस इज ऑल प्रिपेयर मैसेज। अब प्रिपेयर फेज, कमिट और अबॉर्ट फेज के अंदर क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि इन केस अगर आपके स्लेव्स रेडी मैसेज करते हैं तो क्या होना चाहिए, और अगर आपके स्लेव्स नॉट रेडी मैसेज करते हैं तो क्या होना चाहिए। जब जैसे ही रेडी मैसेज कंट्रोलिंग साइड के पास आता है तो कंट्रोलिंग साइड को ये श्योरिटी हो जाती है कि स्लेव्स फाइनली रेडी है कमिट करने के लिए, तो वो एक ग्लोबल कमिट का मैसेज स्लेव्स को भेजते हैं। ग्लोबल कमिट कि अब आप फाइनली चाह रहे हैं कि मैं इसे कमिट कर दूं, ऐसा कंट्रोलिंग साइड स्लेव से पूछते हैं, और फिर सारे स्लेव्स कमिट एक्नॉलेज करके एक मैसेज वापस कंट्रोलिंग साइड को भेजते हैं। जैसे ही कमिट एक्नॉलेज उन्हें मिल जाता है वो पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को फाइनल कमिट कर देते हैं।
अगर नॉट रेडी हो रहे हैं तो नॉट रेडी वो क्यों हो रहे हैं, किस फेज में क्यों नॉट रेडी हो रहे हैं, एक तो या तो आपके ट्रांजैक्शंस में कॉन्फ्लिक्टिंग है या फिर आपके जितने भी स्लेव साइड है वो उनका टाइम आउट हो गया है डिसीजन लेने के लिए। ये दो रीजंस होते हैं कि वो नॉट रेडी कर रहे हैं। और अगर वो नॉट रेडी करते हैं तो वो ग्लोबली नॉट रेडी के लिए बोलते हैं, कंट्रोलिंग साइड बोलते हैं कि क्या मैं सच में इसे कर दूं। स्लेव्स अगर एक्नॉलेज कर देते हैं नॉट रेडी एक्नॉलेज, तो वो फाइनली अबॉर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 2 फेज कमिट प्रोटोकॉल। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा या फिर यूजफुल हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गुरु केपीओ। थैंक यू।